बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चले जी नौशेरा फिरोज के गाँव सराब मरी की, जहाँ पर रहायशियों की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नौशेरा फिरोज से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत करते हुए बशीर मरी, एजाज अली मरी, शबीर मरी, सिकंदर मरी ने कहा, हमारे गाँव के बास शख्स ने हमारी जिंदगी अजाब बना दी है। इसने अपने भाई सौराब मरी को ये नथड़े पर तपेदार तैनात करके हमारी जमीनों के खाते तब्दील कर दिए हैं, जिन्हें हमने अदालतों के जरिए बहाल तो करा लिया, मगर हमारी 14 एकड़ जमीन पर इसने आज तक कब्जा खत्म नहीं किया, बल्कि वहाँ मोर्चे बना लिए हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें ट्रैक्टर भी नहीं चलाने देते। ये शख्स नौशेरा फिरोज जिला का बड़ा भत्ताखोर और खुद को डॉन गोलू कहलवाता है। एजाज मरी ने कहा, मेरी नौशेरा फिरोज शहर में जगह पर भी इसने कब्जा कर रखा है और खाली नहीं कर रहा। बरसों से ये लोगों की जमीनों पर कब्जे करके भत्ता लेता और फिर जगह वापस करता है। पहले ये जितोई की पार्टी में था, फिर वाहियों के मदरसे और फिर मजार पर कब्जा किया। इस वजह से उसे पार्टी से निकाला गया। पुलिस ने मदरसा और मजार को खाली कराया। अब दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल होकर इसने फिर वही काम करने शुरू कर दिए हैं। पुलिस और इंतजामिया के साथ मिली है, जबकि इसका भतीजा रेवेन्यू में असिस्टेंट मुख्तियारकार है, भाई तपेदार है और बेटा FBR में असिस्टेंट कमिश्नर है। इन्हीं के तौर पर वो लोगों पर जुल्म करता है और अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इसके जुल्म से मुतासरा आवाम की बेशुमार दरख्वास्तें भी मिल जाएंगी। सराय मुगल के नवाही इलाका घुम्मन कलाम का रुख करते चले, जहाँ पर बारिशों के बाद खस्ता हाल दीवार गिर गई। नतीजे में 12 साल फैजान अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बाद खस्ता हाल दीवार गिरने से 12 साल फैजान जान दम तोड़ गया। फैजान पंजम क्लास का तालिब इल्म था, अपनी हवेली मवेशियां से वापस आ रहा था कि खस्ता हाल दीवार गिर गई। फैजान मेहनत कश मालिक इंसारी का बेटा था, जो मेहनत और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। हादसे की खबर सुनकर इलाके में कोहराम मच गया। वालिदैन गम से निढाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इमदाद की अपील कर दी। अब आपको बताएं कि वगन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां करते हुए 2 मोटरसाइकिलों को रिकवर करके उनके असल मालिकान के हवाले कर दिया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन थाना के हदूद में एक हफ्ता कबल नामालूम डाकुओं ने गाँव मौला बख्श मुगीरी के रहायशी मंसूर मुगीरी और यासीन अली चांडियों से मोटरसाइकिल कैश रकम छीनी थी। तहम पुलिस का कहना है कि खुफिया इत्तला मिली के डाकू छीनी हुई मोटरसाइकिलों को दूसरे इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। सचिव वगन बरेल शाह ने पुलिस तफ्ती के हमरा लालू रानक वगन रोड पर नाकाबंदी की, डाकुओं का घेरा तंग किया। डाकुओं ने पुलिस को देखते हुए छीनी हुई मोटरसाइकिल छोड़कर रात के अंधेरे में फरार होने में भी कामयाब हुए, जबकि पुलिस ने बरामद शुदा मोटरसाइकिलें मुतासरों के हवाले की। पुलिस के इस अमल को कहा जाए डील या कमजोरी या डाकुओं का राज, पुलिस के इस अमल से बदअमनी में इजाफा हो रहा है। और जिला मुजफ्फरगढ़ की सबसे बड़ी तहसील अलीपुर का रुख करते चले, जहाँ पर एक तरफ किसानों की जानिब से बड़े पैमाने पर फसलें तो काश की जा रही हैं, जिसमें कपास, मंगी और दीगर फसलें शामिल हैं, मगर दूसरी जानिब अरसा दराज से गल्ला मंडी और दीगर मंडियां जो है वो तहाल फाल नहीं हो सकी। किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा जाहिद अब्बास सजाना से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील अलीपुर गल्ला मंडी में मौजूद हूं और मैं आपको बताता चलूं कि तहसील अलीपुर में कपास, मूंगी और तिली की फसलें बड़े वसी पैमाने पर काश्त की जा चुकी हैं, लेकिन गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई गल्ला मंडी अरसा कई साल गुजरने के बावजूद अभी तक फाल ना हो सकी, जिसके बहस अलीपुर के किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। किसान भारी भरकम किराए अदा करके अपनी जो इजनास है वो दूसरे शहरों में सस्ते दामों में बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी हवाले से जब मेरी किसानों से बात हुई है, इनका यही कहना था कि हमारा मौजूदा हुकूमत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा है कि खुदारा अलीपुर में जो गल्ला मंडी है इसको फ़ाल किया जाए, ताकि हम बहर जो शहर हैं इनमें जाने से बच सकें और अपने जो इजनास है वो अपने शहर अलीपुर में बेच सकें, जो दूसरे शहर के व्यापारी हैं इनके लूटने से बच सकें। जी, बुआना में मानसून बारिशों के पेश नजर और सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं।
हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अफजल रमाना की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चिन्नौर सफीला गोंदल की हिदायत पर दरिया चनाब दोस्त मोहम्मद लाली ब्रिज पर फ्लड रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना सादिया जमाल ने फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया, जहाँ उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया और मौजूद अमले को अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी की है। असिस्टेंट कमिश्नर सादिया जमाल ने कहा, तहसील इंतजामिया मुमकिन सैलाबी खतरात से निपटने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। मुतासर इलाकों के अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल भी बेकार लाए जा रहे हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में इमदादी सामान, खाने पीने का साफ पानी और दीगर जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। हिदायत जारी की गई है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों से राबता करें, महफूज मकाम तरफ ताकि उन्हें मुंतकिल किया जा सके। तहसील इंतजामिया और रेस्क्यू टीम्स मुसलसल निगरानी कर रही है, किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।